Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is propagation of sound in a medium. So basically मीडियम में प्रोपेगेशन होने वाले साउंड दो तरीके से होंगे. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स साउंड वेव, राइट. सो फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे. तो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव, तो उसके लिए छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अगर करें तो जैसे कि एक स्टैंड पे मैं एक मेटल स्ट्रिप अगर रख दूं, उसको एक फिक्स्ड एंड से रख दिया है एंड द अदर एंड इज फ्री, राइट. तो अगर जैसे कि इसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एग्जैक्टली एट इक्वल डिस्टेंसेस, राइट. तो वो लोग एयर मॉलिक्यूल्स मतलब कि वो अभी इक्वल डिस्टेंस पे है अब, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो भी मेटल स्ट्रिप है उसको मैंने थोड़ा सा आगे यहाँ पर थोड़ा सा उसको फोर्स दिया. फोर्स दे के मैंने उसको थोड़ा आगे किया, राइट. तो जैसे ही वो आगे आ रहा है तो इसके नज़दीक वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से नज़दीक आ जाएंगे, फिर थोड़े थोड़े वापस दूर जाएंगे. तो आगे वाले जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के एज इट इज़ रहेंगे, बट नज़दीक यहाँ पर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मेटल स्ट्रिप लाइक दिस, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, राइट. तो नज़दीक आ चुके हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन. इसको बोलेंगे कंप्रेशन. कंप्रेशन मतलब कि जो भी एयर मॉलिक्यूल्स जो भी एरिया में एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे उसी को हम लोग कंप्रेशन बोलेंगे. एंड एट दी दिस एरिया एट द कंप्रेशन टाइम प्रेशर एंड डेंसिटी विल बी हायर वैल्यू. प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा प्रेशर इज़ हायर एंड डेंसिटी इज़ हायर, राइट. ओके. फिर यहाँ पर ये जो मेटल स्ट्रिप है वो वापस अपनी जगह पे आ गई. तो पहले उसकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पर. वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ चुकी है. मीन पोजीशन पे आते ही यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो एज इट इज़ हो जाएंगे, बट जो भी हमारा कंप्रेशन है वो आगे चला गया. तो अभी कंप्रेशन है हमारा यहाँ पर है, वो आगे गया और इसने अपनी पोजीशन वापस पा ली है. तो यहाँ पर अभी प्रेशर वो मीडियम हो चुका है एंड डेंसिटी वो भी मीडियम हो चुकी है. यहाँ पर भी प्रेशर और डेंसिटी दोनों मीडियम थे. फिर मेटल स्ट्रिप कहाँ पर जाएगी, क्योंकि ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो पहले आगे आएगी, फिर मेन पोजीशन पे आएगी, फिर वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. सो यहाँ पर अब हमारी मेटल स्ट्रिप इस पोजीशन पे गई, ये मेन पोजीशन. अब वो दूर गई. दूर जाने से यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स है उन्होंने अपना डिस्टेंस और बढ़ा लिया, राइट. यहाँ पर अब जो हमारा कंप्रेशन है वो यहाँ पर पहुँच गया है आगे, और यहाँ पर एक दूसरे से बहुत दूर गए क्योंकि अपनी डिस्प्लेसमेंट ने उसने और दूर कर लिया मीन पोजीशन से. तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं रेयरफेक्शन. रेयरफेक्शन में जो भी एयर मॉलिक्यूल्स के ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो बहुत दूर दूर हो रहे हैं. ये हमारा कंप्रेशन है जो कि आगे आ चुका है. तो यहाँ पर प्रेशर और डेंसिटी कैसे होंगे, सो प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर डिक्रीजिंग नाउ, राइट. फिर वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, वापस सेम मुझे प्रेशर और डेंसिटी सेम लेवल पे देखने को मिलेंगे. सो बेसिकली ये जो भी लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है वो इस तरीके से मतलब कि रेयरफेक्शन और कंप्रेशन से आगे जाते हैं और साउंड क्रिएट करते हैं. जैसे कि अगर मेरी ये मेटल स्ट्रिप है तो वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगी एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन we get continuously compressions and rarefactions and due to this we heard sound waves. जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल, तो इलेक्ट्रिक बेल में भी सेम तरीके से रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशंस
आर मैनी टाइम्स। तो रेरफेक्शन एंड कंप्रेशन बहुत बार मिलके एक कंटिन्यूअस साउंड प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी मटीरियल, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमने प्रेशर और डेंसिटी की बात की, उसके आगे अब हम दूसरी वेव के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट जो कि कंप्लीट हो गया है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इट इज फॉर ट्रांसवर्स साउंड, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव समझने के लिए यस हमें एक रेस्ट पानी लेना पड़ेगा, एकदम रेस्ट पोजीशन पे है। उस पे अगर मैं एक छोटा सा पत्थर फेंक दूँ तो फिर वो जो पानी है उस पत्थर के आसपास एक वेव्स क्रिएट करेगी, लाइक दिस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मैंने पत्थर गिराया और पानी की वेव्स हमें कुछ ऐसी मिलेगी, फिर वो आगे बढ़ेगी तो हमें कुछ ऐसी मिलेगी। मतलब कि जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका एरिया भी इंक्रीज होता चला जाएगा। So this type of transverse wave is only possible for free surfaces, free water surfaces, क्योंकि वाटर के ऊपर का पानी फ्री होता है। अगर यही वेव अगर हम पानी के नीचे लाना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पानी के नीचे कौन से वेव पॉसिबल है? ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि पानी के नीचे कोई फ्री सरफेस नहीं है, तो वहाँ पर रेरफेक्शन और कंप्रेशन से ही आगे जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा और हम लोग ध्यान दें तो जैसे ही वेव्स क्रिएट होते हैं वो हमें कुछ ऐसे मिलेंगे पानी में। अब सपोज कि यहाँ पर तुम अपना एक कॉर्क रख देते हो जो कि पानी पे क्या करने वाला है? फ्लोट करने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कॉर्क रख दिया तो ये जो कॉर्क है वो खुद आगे नहीं बढ़ने वाला। कॉर्क में क्या होगा? कंटिन्यूअसली अप डाउन होगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी हमें ऑसिलेशंस मिल रहे हैं दे आर ड्यू टू क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब क्रेस्ट और ट्रफ कौन सा है? तो जो भी ये ऊपर वाली सरफेस हमें मिलेगी अपवर्ड, इट इज क्रेस्ट, एंड जो भी हमें डाउनवर्ड जो मिल रही है ऑसिलेशंस दैट इज अवर ट्रफ। तो जैसे कि यहाँ पर रेरफेक्शन एंड कंप्रेशन था, वैसे यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ है। Rarefaction and compression, these oscillations are parallel to the longitudinal sound and these oscillations are perpendicular to the propagation of sound. यहाँ पर parallelly ये oscillate कर रहे थे but यहाँ पर perpendicularly ये oscillate कर रहे हैं। So this is the basic nature of our transverse wave, right? So कोई भी मीडियम में साउंड जब कभी भी प्रोपेगेट करेगा उसको एक मीडियम चाहिए, राइट। यहाँ पर वाटर मीडियम है, यहाँ पर एयर मीडियम हमने लिया था, राइट। सो दैट्स आवर टॉपिक गाइस, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। दैट्स इट फॉर टुडे नाउ। Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.